हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13। ठीक है, डेट क्या है हमारी 1। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ के अंतिम चरण में चलते हैं, यानी कि लास्ट पोर्शन बचा है, आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई है, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काले पंखे फैलाकर मेरे खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से यह पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो बच्चों, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब इससे दिए आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस इजी से हैं, एक एक दो लाइन के आंसर होने वाले हैं इनके। चलिए कर लेते हैं इनको भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दिन काफ़ी चढ़ गया है, पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, धुंधली विशेषण शब्द छोड़कर 4 नए शब्द युग्म बनाएं, जैसे धुंधली छाया। ठीक है, अब आए थे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिस तरह चींटियाँ एक कतार में चलती हैं, ऐसे अपने किसी को एक कतार में चलते देखा होगा, बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया, पाठ में लेखक इस बात को लेकर कहना चाहता है, तो आपको ये बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था आपका, उसका आंसर देख लेते हैं। दिन काफ़ी चढ़ गया है, पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, दिन काफ़ी चढ़ गया था, इससे लेखक का यह तात्पर्य है कि दादी माँ की काफ़ी अधिक आयु हो गई थी। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द आपको बनाने थे, तो आप लिखेंगे धुंधली तस्वीर, धुंधली यादें, धुंधली दिखाई, धुंधली प्रकाश। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से क्या समझते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे, दादी माँ अब नहीं रही, बात का यह मतलब है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किशन भैया के पत्र से मिला। ठीक है, अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो है, जिस तरह चींटियाँ एक कतार में चलती हैं, ऐसे आपने किस किस को एक कतार में चलते देखा है, बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जिस प्रकार से चींटियाँ कतार में चलती हैं, उसी प्रकार से पक्षी का समूह और रेलगाड़ी के डिब्बे भी चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लास्ट, कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया, पाठ में लेखक इस बात को लेकर क्या कहना चाहता है, तो आप लिखेंगे, कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया, इस बात का मतलब यह है कि लेखक पर दुख का पहाड़ टूट रहा था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थी आज आपकी वर्कशीट, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपने क्या करना है, वर्कशीट को शेयर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।